गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी ये कहानी किसी की ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तां है। अब इससे पहले कि मैं आपको ये कहानी शेयर करूँ, एक खास बात ज़रूर याद रखना। इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी। साथ ही दोस्तों एक और ज़रूरी बात, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे चैनल की सभी कहानियाँ सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं आज की हमारी इस कहानी को। दोस्तों ये कहानी राजवीर की है। राजवीर कहता है, मैं हरियाणा के अंबाला में रहने वाला हूँ और ये बात तब की है जब मैं 19 साल का था और 12वीं कक्षा में पढ़ता था। हमारे स्कूल में एक शिक्षिका हुआ करती जिनका नाम ज्योत्सना था। दोस्तों पहले मैं आपको मैम के बारे में बता दूं, वो देखने में बहुत खूबसूरत थी। बड़े ही तीखे नैन नस्क और बहुत ही खूबसूरत थी देखने में। जब वो चलती तो सब कोई उनको तरफ देखे बिना नहीं रह पाता। दूसरी तरफ मैडम भी कुछ कम नहीं थी। उन्हें स्कूल के लड़कों का इन इरादा को अच्छे से पता था, तभी वो जानबूझकर लड़कों को देखती थी और अपनी चाल बदल लेती। उनकी चाल देखते ही हम के दीवाने हो जाते, मगर प्रिंसिपल के डर के कारण कोई भी उनसे कुछ नहीं कर पाता। जब वो काले रंग की सूट में स्कूल आती तो मन करता कि उसी वक्त उन्हें देखता रहूं, पर आखिर वो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि मंजूर भी तो मिलनी चाहिए। लेकिन मेरे किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। गर्मियों का मौसम था, स्कूल में छुट्टियां हुई थी। सारे टीचर अपना बैग आदि समेट कर अपने घर के जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उसी समय मुझे प्रिंसिपल सर की आवाज़ सुनाई दी। वो ज्योत्सना मैम के अपने केबिन में बुला रहे थे। दरअसल हमारा स्कूल उतना बड़ा नहीं था। अगर किसी को भी प्रिंसिपल बुलाए तो हम तक आवाज़ पहुंच ही जाती थी। अभी मैंने कुछ ही दिनों से लगातार ध्यान दिया था कि जैसे ही स्कूल खत्म होता है ज्योत्सना मैडम के लिए प्रिंसिपल सर का बुलावा आ जाता है। उस दिन मैंने सोचा कि आज जो मामला है ये जानने के बाद ही घर जाऊंगा। कुछ उड़ती हुई बातें मुझे उनके कमरे से झांकने के लिए मजबूर कर रही थी, क्योंकि सर और मैडम की आशिकी की चर्चे मेरे स्कूल में दाखिल लेने से पहले से ही चल रहे थे। बस उस दिन मैंने मन बना लिया। प्रिंसिपल सर की आवाज़ सुनते ही मैडम जी अपने पर्स उठाए और उनके चेम्बर में चल गई। मैंने शुरू में बाहर रह के इंतज़ार करना ठीक समझा। इंतज़ार करने के लिए बाहर पड़ी बेंच पर बैठ गया। इस दौरान मेरे कान कमरे से आने वाली हर आवाज़ पे लगे हुए थे, मगर अंदर से एक सुई गिरने तक का भी आवाज़ नहीं आ रहा था। मैडम को प्रिंसिपल सर के कमरे में गए हुए 1 घंटे होने को आया था। अब तक ना मैडम बाहर आ रही थी और ना ही प्रिंसिपल सर। थोड़ी देर और इंतज़ार करने के बाद मैंने कॉपी खोने की शिकायत लिखवाने के बहाने करके प्रिंसिपल सर के कमरे जाने का बहाना बना लिया। मैं उनके कमरे तक पहुंच ही गया, पर उधर ना ही प्रिंसिपल सर नजर आए और ना ही मैडम। मैं कमरा खाली देख भौचक्का हो गया। मुझे लगा कि शायद ये दोनों पीछे के रास्ते से निकल कर कहीं चले गए हैं, बाद में रूम में आ जाएंगे। मगर उस दिन काफ़ी देर हो चुकी थी तो मैं स्कूल से वापस आ गया। पर मैं इन बातों से इतना भी अनजान नहीं था कि मैं समझ ना सकूं कि मैडम और सर में चल क्या रहा है। अब अगले दिन मैं स्कूल में ज्योत्सना मैम से मिला तो उस दिन के बाद मैंने उन्हें घूर कर देखना शुरू कर दिया। मैडम भी मेरे बदले बदले तेवर को समझ सकती थी, क्योंकि मैं स्कूल का प्रेसिडेंट था, जिस वजह से स्कूल की प्रार्थना से लेकर स्कूल का नोटिस आदि सभी के लिए प्रिंसिपल सर सीधा मेरे ही नाम सुनिश्चित करते। ऐसे ही देखते देखते स्कूल का वार्षिक समारोह का दिन आ गया। पूरा स्कूल सज धज कर तैयार था। सारे बच्चे टीचर उस दिन सज धज कर आए हुए थे। आप समझ ही सकते हैं मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। ज्योत्सना मैम ने एक लंबा सा गाउन पहना था, वो भी सुर्ख लाल रंग के, जिसमें वो काफ़ी खूबसूरत दिख रही थी। मैंने कई बार नोटिस किया कि प्रिंसिपल सर और मैडम के बीच आज बात बिल्कुल नहीं हो रही थी। मैं कारण जानने के लिए मैडम को टटोलने की कोशिश किया, पर मैडम के मुंह नहीं खुले।
उनके इस बर्ताव से मेरा आश्चर्य 7वें आसमान पर था। आज मैडम इतनी खूबसूरत लग रही थी और प्रिंसिपल सर उन्हें घास नहीं दे रहे थे। मैंने सोचा आज संयम पर काबू रखने में ही भलाई है। वक्त आने पर अपने संयम का सही फायदा मिलकर रहेगा। बस यही सोचकर मैं प्रोग्राम की बाकी तैयारी में लग गया। उस दिन 6-7 प्रोग्राम के बाद वार्षिक उत्सव की समाप्ति और चल रहा था। प्रिंसिपल सर उठे और चल गए। तभी मेरे मन में उपाय सूझा। मैं बाहर जाकर देखा तो पाया कि प्रिंसिपल सर प्रोग्राम खत्म करने के बाद काम में लगे हैं और उनको अभी 1 घंटा लग सकता है। ये देखकर मेरे दिमाग में खतरनाक आइडिया आया। मैंने अपने साथियों को ये काम कहकर कि मैडम के पास भेज दिया कि प्रिंसिपल सर आपको अपने ऑफिस बुला रहे हैं, आपको कुछ ज़रूरी काम है। जितना देर मेरे साथ मैडम की ये बात बताता उतनी देर में प्रिंसिपल सर के ऑफिस चला गया और कमरे की लाइट्स ऑफ करके मैं दरवाज़ा के पीछे जाकर खड़ा हो गया। मेरे प्लान के मुताबिक 2 मिनट ही बीते होंगे, तभी किसी के आने की आवाज़ सुनी। कुछ ही पलों में ज्योत्सना मैम ऑफिस के अंदर आ गई। चूँकि वो अंदर आई, मैंने झट से दरवाज़ा बंद कर दिया और मैडम को ये किया। मैडम ने आवाज़ आई, सर आज सारा काम यही है या उसी वाले कमरे में चलेंगे? किसी दूसरे कमरे के नाम सुनकर मेरा दिमाग ठनक कर मुझे समझ में आ गया कि उस दिन जब मैं शिकायत के बहाने से आया तब मुझे इस ऑफिस में कोई मिला क्यों नहीं। मैडम ने दोबारा आवाज़ लगाई, सर अंदर वाले कमरे में चलो ना। मैं ये सुनते ही मैडम को चुप कराने की कोशिश करने लगा और वो कहने लगी, क्या हुआ सर, आज जाने का मूड नहीं है क्या उस वाले कमरे पे? मुझे पता था अगर लाइट जलेगी तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने अंधेरे का फ़ायदा उठाने की सोची, जो कि मैंने सही सोचा था। अचानक तभी मैम ने मुझे देखकर चिल्लाया, अरे राज तुम यहाँ। मैंने कहा, मैम चुप हो जाइए, अगर आपको ये सारी बातें जो आपने मुझे कही वो सारी बातें मैं सुन चुका हूँ। अगर आप कुछ कहेंगे तो मैं बाहर जाकर सबको बता दूँगा कि आप ये काम करने आई थी यहाँ पर। इस पर मैम बोली कि अरे राज, मैं तो कब से तुम्हें चाहती हूँ और तुम्हें इशारा भी करती हूँ, लेकिन तुम ही नहीं समझते। मैं तो थक चुकी थी तुम्हें इशारा कर करके। वैसे सच कहूँ तो मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ। दोस्तों उस वक्त मैं समझ चुका था कि मैम के दिल में मेरे लिए कितना प्यार है। खैर अब इससे ज़्यादा मुझे ज़रूरी ही क्या था, मैंने भी ठान लिया। और कुछ देर वैसे ही वहाँ पे वक्त बिताने के बाद मैम ने मुझे थैंक्स कहा और कहा, मुझे तुम बहुत पसंद आए। अब सच कहूँ मैं प्रिंसिपल सर से अपना सारा रिश्ता तोड़कर तुम्हारे ही साथ रिश्ता जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि तुम मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। दोस्तों इस तरह मैंने वो ज्योत्सना मैम को पटा लिया और उसके बाद मैं उनके साथ रहा। लेकिन फिर मेरी 12 की पढ़ाई पूरी हो गई तो बाहर शहर आ गया, तो मेरा उनके साथ रिश्ता फिर ख़त्म हो गया। तो दोस्तों ये थी कहानी आज की। तो कैसी लगी आपको राजवीर की कहानी, जरा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।